वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जैसलमेर में बीएसएफ जवानों से मिले सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे के पहले दिन शनिवार को जनता और सीमा सुरक्षा बल के जवानों से दिल खोलकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और मां तनोट राय मंदिर में दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने किशनगंज कोर्ट का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, खनन और कृषि जैसे कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। शर्मा ने अधिकारियों को तुरंत और संवेदनशीलता से इनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय पर नियमित जनसुनवाई कर लोगों को राहत देने की बात भी कही। राजस्थान में पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय जयपुर में पर्यटन विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तीज महोत्सव, शिल्पग्राम का पुनर्विकास, जमवाई माता मंदिर क्षेत्र का विकास और राजस्थान से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस बार तीज उत्सव को 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में और अधिक भव्यता से मनाया जाए, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर भी और भी मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने जवाहर कला केंद्र परिसर स्थित शिल्पग्राम के पुनर्विकास को लेकर एक उत्कृष्ट कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने वहां के कलाकारों को वर्ष भर कला प्रदर्शन के अवसर मिल सके और उनकी आजीविका को स्थायित्व मिले। कैलाश मानसरोवर यात्रा करो और पाओ 1 लाख रुपए, राजस्थान सरकार की योजना। हिमालय की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित चीन के अधीन कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रदान की जाएगी जिन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूरी की हो। श्रद्धालुओं को कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद 2 माह के भीतर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी प्रमाण पत्र को देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय अथवा संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कराना होगा। तभी दस्तावेजों की जांच के 15 दिन के भीतर स्वीकृति जारी होगी और सहायता राशि बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी। राजस्थान में पटवारी भर्ती के पदों पर बम्पर इजाफा, संशोधित विज्ञप्ति जारी। राजस्थान में पटवारी बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार ने पटवारी भर्ती के पदों में 1685 पदों की बढ़ोतरी करते हुए कुल पदों की संख्या अब 3705 कर दी है। इसके लिए 23 जून से 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को किया जाएगा। आवेदक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। जयपुर योग महोत्सव का आगाज 30 घंटे तक होगा। अखंड योग विश्व कीर्तिमान बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर में 30 घंटे अखंड योग की तैयारियां चल रही हैं। जयपुर योग महोत्सव के तहत आज ये विश्व कीर्तिमान बनेगा। इसमें 100 से ज्यादा योग संस्थाओं के 1000 से ज्यादा योग साधक बनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में शनिवार को इसका आगाज किया गया। इस दौरान मंच से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये तक कहा कि योग करने से कोरोना भी भाग जाएगा। योग के प्रति जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी योग करें, स्वस्थ रहें। इससे व्यक्तिगत जीवन में भी सुखी रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और विकास में भी भागीदार बनेंगे। उदयपुर सांसद रावत का बड़ा आरोप, आदिवासी संस्कृति और विकास को नष्ट कर रही बीएपी की लुटेरी गैंग। सांसद मन्नालाल यादव ने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत पर बड़ा हमला बोला है। उदयपुर से सांसद रावत ने आरोप लगाया है कि बीएपी आदिवासी संस्कृति और विकास को नष्ट करने में लगी हुई है। बीएपी एक लुटेरी गैंग है और इसका सरगना राजकुमार रौत है, जो हाल में एसीबी द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए, जिनकी पार्टी भी इनके विधायक को भी बचाने में लगे हुए हैं। बीएपी के नेता आदिवासी क्षेत्र में नकारात्मक राजनीति, व्यक्तिवादी सोच के साथ झूठ, फरेब, चर्च का एजेंडा और आदिवासी क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने जैसे बयान देने वाले हैं। सांसद रावत ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में यह बात कही। धौलपुर में परशुराम शोभा यात्रा, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र बोले, बेटे बेटियों को शिक्षित करने से ही समाज का विकास संभव। शहर में शनिवार को भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक गौरव के साथ किया गया। इस शोभा यात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधिवत अर्चना और पूजा कर रवाना किया।
इस दौरान अपने संशोधन में मिश्र ने कहा कि समाज बेटे बेटियों को शिक्षा से वंचित नहीं रखे। समाज का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही संभव है। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथ्वी पर दुराचारी और राक्षसों का अंत करने के लिए उनका अवतरण हुआ है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को दुराचारियों से विहीन किया था। आज विश्व के पटल पर भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। समय से पहले हुई बारिश से खरीफ बुआई से मिली रफ्तार। जिले में इस बार मानसून ने उम्मीद से पहले दस्तक दे दी है, जिससे खेतों में नमी भर गई है और किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई का काम तेजी से शुरू कर दिया है। समय पर बारिश न केवल फसल उत्पादन में लिहाज से शुभ संकेत है, बल्कि किसानों की लागत घटाने और मेहनत का बेहतर फल दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। कृषि विभाग इसे खेती के लिहाज से सुनहरा अवसर मान रहा है और किसानों को वैज्ञानिक तरीकों, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और मौसम के अनुसार फसल चयन की सलाह दे रहा है। जिले में इस बार कुल लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य तय किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी की रिकवरी पर लगाए रोक, मांगा जवाब। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली की मंडरायल पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निकाली 3,70,000 रुपए की रिकवरी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और स्थानीय जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अभिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य लेखराम तोशावड़ा ने आदेश बनवारी लाल की अपील पर दिए। जयपुर में भाजपा की प्रोफेशनल मीट, राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, मोदी युग ने बदली भारत की तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर जिले की ओर से शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संकल्प से सिद्धि तक अभियान के अंतर्गत एक विशेष प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के नेतृत्व को युगांतकारी करार दिया। राठौर ने कहा कि मोदी सरकार ने नीति, तकनीक और नियत के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है। 2014 के बाद देश को नई लीडरशिप, मजबूत अर्थव्यवस्था और सशक्त विदेश नीति मिली। गरीब, किसान, युवा और महिला कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। मेक इन इंडिया को लेकर पीएम मोदी पर राहुल गांधी का अटैक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा, 2014 में बड़े वादों के साथ शुरू हुई इस योजना से न तो देश में कारखानों की बाढ़ आई और न ही युवाओं को रोजगार मिला। उल्टा देश की विनिर्माण क्षमता घटकर अब सिर्फ 14% रह गई है और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। मोदी जी को नारे देने की कला आ गई है, लेकिन समाधान देने में वो फेल है। एक्स को सुपर ऐप बनाने की तैयारी में मस्क करेंगे बड़ा बदलाव। एक्स को लेकर एलन मस्क बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कंपनी की सीईओ लिंडा याकारिनो ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्स ऐप के जरिए लोग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट भी कर पाएंगे। आने वाले दिनों में एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए लोग पिज्जा का पेमेंट कर पाएंगे, वही इस ऐप से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि मस्क का सपना एक सुपर ऐप बनाना है। एक्स में इसकी संभावनाओं को देखा जा रहा है। भजनलाल ने रेगिस्तान में किया योग। जयपुर में टीकाराम जूली ने सरकार और बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जहां एक और पूरे प्रदेश में योग का उत्सव मनाया गया, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग किया। इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने योग दिवस के बहाने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार और भाजपा संगठन पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि योग दिवस से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी को उजागर कर दिया है। टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि योग दिवस के आयोजन को लेकर सरकार और भाजपा संगठन की तैयारियों में समन्वय का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाते हुए अपनी सूची जारी की, जबकि भाजपा संगठन ने एक अलग सूची जारी कर दी। इससे साफ है कि सरकार और संगठन अलग अलग राह पर चल रहे हैं। प्रदेश की जनता इस आपसी असहमति की कीमत चुका रही है। राजस्थान कांग्रेस के संगठन में होगा व्यापक बदलाव। राजस्थान कांग्रेस तभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। वर्ष 2028 में होने वाले चुनाव में अभी करीब 3.5 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर संगठन में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर दी गई। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 3 दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद गुरुवार 20 जून को दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन में बदलाव करने पर निर्णय लिया गया।
पीसीसी चीफ डोटासरा ने मौजूदा कार्यकर्ताओं के कामकाज का फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा। इसके बाद पार्टी ने व्यापक स्तर पर फेरबदल का निर्णय लिया। राजस्थान में अगले 4 दिन भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मानसून की अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में बीते 24 घंटों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में माध्यम से हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो शनिवार को साउथ वेस्ट राजस्थान की ओर शिफ्ट हो गया है। आज राजस्थान के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर, राजसमंद, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले में अति भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।